छतरपुर में खजुराहो रेलवे स्टेशन पर गीतांजलि एक्सप्रेस की उतरी एक बोगी को वापस पटरी पर लाकर ट्रेन को रवाना किया गया। रेलवे कर्मचारियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बोगी को वापस पटरी पर लाने में सफलता पाई। बोगी के पटरी से उतरने के चलते ट्रेन को 4.5 घंटे की देरी से रवाना किया गया। और खबरधार से जहां भोजशाला का 64वें दिन का सर्वे जारी है। एसआई के 11 अधिकारियों की निगरानी में सर्वे किया जा रहा है। आज गर्भगृह समेत 50 मीटर के दायरे में खुदाई होगी। शुक्रवार की वजह से आज भोजशाला में नमाज होगी। तो 64वां दिन है, भोजशाला में सर्वे जारी है। सर्वे के काम में लगातार जो सर्वे करता है वो पहुंच रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पक्षकार भी पहुंचते हैं और इस दौरान जो आज चूंकि शुक्रवार है और आज नमाज अदा करने के लिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो पहुंचेंगे, नमाजी पहुंचेंगे और आज 11 अधिकारियों की निगरानी में पूरा सर्वे हो रहा है। दमोह जिला मुख्यालय पर अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत अजीब मामला सामने आया। दुकानदारों को कई बार हिदायत देने के बाद भी नहीं मान रहे थे और इसके बाद कार्रवाई के दौरान दुकान से बाहर सड़क पर रखे सामान को न हटाने पर तहसीलदार मोहित जैन ने दुकानदारों को दौड़ा कर पकड़ा। इस दौरान करीब 1 दर्जन कूलर जब्त किए गए। दुकानों का सामान जब्त करने की प्रशासन की कार्रवाई से नगर में हड़कंप मच गया। जबलपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोपी को अनोखी शर्तों पर जमानत देने का मामला सामने आया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 2 माह तक हर शनिवार रविवार भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की निःशुल्क सेवा करने की शर्त पर जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने आरोपी छात्र को दी 2 माह की टेम्परेरी बेल और कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि 2 माह में आचरण में सुधार आया तो नियमित जमानत दे दी जाएगी। भोपाल निवासी नाबालिग छात्रा ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाई थी। भोपाल जिला अदालत से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कंधे पर रखकर महिला की लाश को ले जाने वाले उस हत्यारे को बेनकाब करेंगे जिसने सीमेंट के पोल से महिला की लाश को बांधकर कुएं में फेंका। साड़ी भी जला दी जिससे महिला की पहचान ना हो सके, लेकिन महिला के हाथ में बने टैटू ने हत्यारे का राज फाश कर दिया। हत्यारे के कंधे पर महिला की लाश, हाथ पैर बंधी लाश कुएं में दफन रास, जली साड़ी से मिला सुराग, टैटू से लाश की पहचान। कातिल ने पहले थप्पड़ मारा फिर मार डाला। स्कूल में दफन राज बेहद खौफनाक है। कुएं से महिला की लाश निकली, हाथ पैर बंधे थे। सीमेंट के पोल से लाश को बांधकर फेंका गया। कुएं से लाश तो निकली, लेकिन मरने वाली कौन थी यह भी पुलिस के सामने एक पहेली था। पुलिस को इस इलाके से जली हुई साड़ी मिली। महिला की पहचान अब भी नहीं हुई थी, लेकिन कहते हैं ना, मुर्दा झूठ नहीं बोलता। हुआ भी कुछ ऐसा ही। महिला के हाथ में टैटू बना था जिसमें 2 नाम लिखे थे। बस यही नाम महिला की पहचान बता गया और कातिल को बेनकाब कर गया। ये रिश्तों का कत्ल है। खरगोन की बड़वाह के पास बलवाड़ा थाना इलाके के चैनपुरा में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। हत्यारे ने महिला की लाश को पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि उससे उसका रिश्ता था। मृतक महिला के हाथ पर उसका और उसके छोटे भाई छोगालाल का नाम लिखा था। इस टैटू से ही महिला की पहचान हुई। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खुलासा। महिला का कत्ल उसके छोटे भाई दादूलाल ने किया। यह महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और शादीशुदा महिला थी जो 48 वर्ष की थी और इसी कारण से इसके पति ने इसको त्यागा हुआ है और ये ग्राम चैनपुरा में अपने भाइयों के साथ में रह रही थी। शादीशुदा महिला अपने छोटे भाइयों के साथ रह रही थी।
वारदात के दिन छोटा भाई दादूलाल और उसकी बड़ी बहन यानी मृतक महिला दोनों ही घर पर थे। परिवार शादी में गया था। दरअसल बड़ी बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसने कुछ ऐसी हरकत की कि छोटा भाई दादूलाल तेश में आकर बहन की हत्या कर डाली, गर्दन पर पैर रखा और मार डाला। भाई दादूलाल के पास में गई और इसने कुछ उस व्यक्ति से कुछ ऐसी हरकत की कि जिससे उसके छोटे भाई को वो पसंद नहीं आया और उसने इसके साथ मारपीट करी। वहाँ पास में करीब 500-600 कदम दूर वन विभाग का कुआं है, वहाँ ले गया और इसके हाथ पैर बांध के और वहीं से वन विभाग की फेंसिंग का एक खंभा वहाँ से लिया और उसके साथ में बांध के इसने कुएं में डाल दिया। फिर आरोपी भाई ने सबूत मिटाने के लिए सारी तरकीब लगाई, लेकिन रिश्तों के कत्ल का राज खुल ही गया। खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।